नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छठ पर्व के बारे में। देखिए, छठ पर्व सिर्फ एक पर्व नहीं है, हमारी आशाएं और हमारी भावनाएं हैं, हमारी उत्साह भी होती है इसमें। वैसे हमारे भारत देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, परंतु जितनी उत्साह, जितनी चाहत और जितनी इच्छाएं हमें छठ पर्व में होता है, उतना किसी भी पर्व में नज़र नहीं आता है हमें। वैसे हमारे देश में बहुत सी ऐसी त्यौहार है जिनका लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, लेकिन छठ पर्व ऐसा है जिसमें महीना 2 महीना पहले ही इंसान सोच लेता है कि हमें छठ पर्व पे घर जाना है, कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ठीक है। और जब छठ नज़दीक आता है तो वो अपने जहाँ पे उसका छठ हो या फिर उसके परिवार जहाँ उस छठ मना रहे हो, वहाँ वे लोग चले जाते हैं। देखिए, कोई भी पर्व जब नज़दीक आता है तो हमें उत्साह बढ़ता चलता जाता है, ठीक है। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी ये सब आते हैं तो हमारी उत्साह अलग लेवल पे हो जाती है, ठीक है। दिवाली आती है तो होली आती है तो भी, पर छठ ऐसा पर्व है जिसके लिए सिर्फ बेचैनी, बेकरारी काफ़ी नहीं है। इसके लिए हम जितना बोले उतना कम पड़ जाता है। जैसा कि आप सभी ने कभी नोटिस किया होगा, जब हमारा पर्व आने वाला होता है या फिर 1 महीना 2 महीना बाकी हो उसमें, ठीक है, और कहीं पे छठ का गाना अगर सुन ले तो हमारे मन में जो है बहुत सी आशाएं आ जाती हैं और हमें ये लगने लगता है कि छठ आज ही हो रहा है, ठीक है। वैसे एक बात इसकी और बहुत ख़ास है, जब छठ नज़दीक आता है ना, उतना हमें और अच्छा लगता है गाना सुनते हुए, ठीक है। देखिए, वैसे हमारे देश में बहुत सी पर्व ऐसी है जिसका गाना सुनने के बाद या फिर कुछ भी उसकी बात सुनने के बाद हमारे मन में उत्साह आती है, लेकिन इसमें भी हमारा छठ सबसे ऊपर आ जाता है। वैसे हमारा जो छठ है वह हमारे देश के सभी राज्य में नहीं मनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यदि बिहारी हो या फिर यूपी के लोग तो वहाँ किसी भी कीमत पे छठ पर्व हो ही जाता है। जैसे दिल्ली में भी छठ मनाया जाता है, उसमें बिहारी भी है और यूपी के लोग और कुछ दिल्ली वासी भी मनाते हैं। ऐसे ही हमारे मुंबई में भी है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा आपको यूपी और बिहार में लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्व है बहुत ही इसको सम्मान मिल चुका है भारत के 2 खास राज्य में, जो है बिहार और यूपी। ये दोनों छठ पर्व के लिए बहुत ही मशहूर होते हैं, ठीक है, और ये छठ पर्व इन दोनों राज्य में भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। देखिए, इसमें बहुत सी दिन ऐसी होती है जो पर्व से पहले हमें बहुत ही मुश्किल से गुजारना पड़ता है। एक तो नहाय खाए के दिन, ठीक है, दूसरा है संध्या अर्घ के दिन और तीसरा है जो पारण होता है उस दिन। देखिए, इन तीनों दिन महिलाओं को थोड़ी कष्ट होती है। 2 दिन तो अधिक हो जाती है, जो होता है संध्या के दिन और एक होता है वह होता है पारण के दिन। इन 2 दिनों में महिलाएं बहुत सी आशाएं और जो उसकी इच्छा होती है वह अपने गंगा माँ से मांगती है, सूर्य देव से मांगते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रसाद के बारे में, जो पकवान होते हैं। इसमें सबसे ख़ास होता है वह होता है ठेकुआ का। देखिए, कोई भी फल, कोई भी चीज़ कम हो चल सकता है, यदि ठेकुआ ना हो तो फिर छठ का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ठेकुआ ही एक ऐसा मतलब उसका प्रसाद है जिसके बिना छठ अधूरा है, ठीक है। फिर भी ठेकुआ के अलावा इसमें खजुरिया, पुरुकिया, ठीक है, इसके बाद बड़ा सा नींबू, छोटा नींबू, बैगन, मूली इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
और इन सभी वस्तु को सामान को एक बड़ी सी टोकरी में रख कर ढक दिया जाता है, जो कि उसका एक पर्देहल टाइप होता है जिसे पर्दा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उससे ढक दिया जाता है और वह एक जो घर में कोई भी मर्द हो वो लेकर उसे घाट पर जाते हैं, ठीक है। और जो उसका स्थान होता है वहाँ पे रख लेते हैं और वहाँ पे रखने के बाद सभी महिलाएं जो वहाँ पे होती हैं वह वहाँ पे गीत गाती है, जिसे हम लोग गाना भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उस घाट को इस तरह सजाया जाता है कि देखने वाला उसको देखता ही रह जाए, जिसे हम लोग बोले तो बहुत ही आकर्षित होता है, जो किसी का भी मन अपनी ओर खींच ले, ठीक है। इस तरह से हमारे घाट को सजाया जाता है और घाट इस प्रकार से बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है। और जो उसके आस पड़ोस जो जितना भी रोड है उसको बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई किया जाता है और उसमें जितना भी गंदगी हो या फिर कचरा हो उस सब को हटा दिया जाता है, ताकि वहाँ चलने वाले या फिर वहाँ पे रुक कर देखने वाले उसे गंदगी के नज़र से न देखकर उसका आनंद लें। और जितना दिन वो अर्क वहाँ पे अर्क रहता है उतनी देर तक हमारी दीप और अगरबत्ती और धूप हमेशा वहाँ पे जलता रहता है और उस धूप की खुशबू और अगरबत्ती की खुशबू हमारे पूरे घाट को महकाए हुए रहते हैं, ताकि वहाँ पे रहने वाले लोग भी उनका आनंद ले सके। और सुबह होने के से पहले जो संध्या में जब हम घर आते हैं तो घर आने से पहले हम लोग ये देख ज़रूर लेते हैं कि सूर्य अभी तक डूबा है या नहीं। सूर्य यदि डूब जाए तो हम लोग वापस घर आ जाते हैं और घर आने के बाद उसको रख कर फिर सो जाते हैं और हम लोग फिर 3 बजे निकल जाते हैं। और 3 बजे निकलने के बाद फिर जो हमारा स्थान है जिस पे हमने संध्या के समय पे रखा हुआ था उसी स्थान पे सुबह में भी अपने अर्घ को रख लेते हैं और वहाँ पे रखने के बाद फिर हमारी वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो है गीत, अगरबत्ती, धूप और दीपक की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बहुत ही अधिक प्रसन्नता के साथ अच्छे कपड़े पहनते हैं, पटाखे जलाते हैं, छुरछुरी जलाते हैं और इस प्रकार हमारी जो छठ है वो मनाई जाती है। और हम लोग तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक कि सुबह के सूर्य उग न जाए। सुबह का सूर्य उगने के लिए बहुत सी आशाएं हम लोग लगाए रहते हैं कि जल्दी उग जाए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त महिलाओं को बहुत दिक्कत होती रहती है। और दिक्कत इस बात की रहती है क्योंकि वो 2 दिन से भूखी होती है और उसकी आशाएं यही होती है कि जल्दी उग जाए, वह भी अपने घर जाए और कुछ सांस ले, कुछ मतलब आराम करे, ठीक है। और जब सूर्य उगने वाले होते हैं या फिर उगा हुआ होता है तो सभी महिलाएं जो ब्रशिंग होती है या फिर हम लोग तो यहाँ पे या फिर बिहार में या फिर यूपी में सभी लोग आम के दतमन को तोड़ लेते हैं, यानी आम की पतले से डाल को तोड़कर उसी से अपने दांत को सफाई करते हैं और इसके बाद वह उसी गंगा में या फिर नदी हो या पोखर हो, तालाब हो, जो भी हो, उसमें स्नान करके वस्त्र बदल के निकल जाते हैं। और इसके बाद कोई भी एक जो मर्द होता है उसके घर में पुरुष होते हैं, वह उस टोकरी को सभी चीज़ उसमें डाल करके जो उसका अर्घ का सामान है वो सभी डाल करके अपने घर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे भारत देश में छठ मनाया जाता है और इस छठ का बेसब्री से सभी लोग इंतज़ार करते हैं। आपने नोटिस किया होगा या फिर नहीं किया होगा तो आप किसी न किसी समय पर या आपको टाइम मिले तो छठ पर्व के नज़दीकी के समय में आप एक बार बिहार या यूपी सफ़र ज़रूर करें। आपको ट्रेन की जो भीड़ होती है उसको देखकर
आप ज़रूर महसूस कर पाएंगे कि छठ कितनी महत्वपूर्ण होती है हम यूपी वाले और बिहार वाले के लिए। ठीक है, ये दोनों राज्य वाले ऐसे हैं जो किसी त्यौहार में आए या ना आए, लेकिन छठ में किसी भी कीमत पर आते ही हैं, क्योंकि वह पहले से ही मन मना लेते हैं कि इस टाइम पे नहीं जा रहे हैं, छठ में ज़रूर जाएंगे। ठीक है, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि शायद ही 100-200 में 2-3 लोग ना आएँ, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है जो वो लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि घर में सभी के साथ कुछ न कुछ समस्या होती है, किसी का बड़ा हो किसी का छोटा। तो जिसके पास बड़ा समस्या होता है वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नहीं आ पाते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।